हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 150 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जैसे लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल आपका हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है यह टोक्यो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर यह टोक्यो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में कितने अनुच्छेद है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद यह टोटल 448 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 448। चलिए, अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। देखिए, महिला को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार यह दिया था न्यूजीलैंड देश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश कहा जाता है या फिर उगते हुए सूर्य की भूमि यह कहते हैं जापान देश को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है यह आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। देखिए, भारत देश में जो सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था यह हुआ था 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। देखिए, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1930। चलिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है। तो देखिए, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत जो है यह आपका हो जाएगा पिंजा टावर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है पिंजा टावर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, भारत की गंगा जो कहते हैं वह कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी ब्रह्मपुत्र को, यानी ऑप्शन का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो स्वच्छता अभियान है इसकी शुरुआत हुआ था जापान देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा माउंट मोआना लोआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है। कौन से होंगे दोस्तों, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, जो कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था। तो भारतीय जो कि पहला अंतरिक्ष में कदम रखा था यह आपका राकेश शर्मा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है। दोस्तों, इंडिया का जो पहला स्मार्ट सिटी था यह आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, अगला सवाल है, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना था। दोस्तों, पहला रेल इंजन जो बना था ये बना था आपका मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, विश्व का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इनमें से कौन से होंगे। देखिए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, नालंदा, बोलोंगना, इस तरह के ऑप्शंस में से आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नालंदा। जी दोस्तों, विश्व का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नालंदा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था। भारतीय संविधान को लिखने वाले जो है यह आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा मेला है वह कौन से हैं, कुंभ मेला है, गणगौर मेला है, या फिर डोंडा मेला, या फिर नागा मेला। तो ये मेला आपका हो जाएगा कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की जो सबसे पहले बनी महिला प्रधानमंत्री थी यह आपकी इंदिरा गांधी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र यह आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड।
चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ स्थित है? देखिए सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला जो है ये है आपका भारत के लेह लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लेह लद्दाख। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन से हैं? इन ऑप्शन में से जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? दोस्तों भारत के संविधान में जो टोटल धाराएं हैं इसकी संख्या 395 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश था यह था अमेरिका देश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। देखिए आपका अगला सवाल है, किस महासागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा पैदा होती है यह होता है कैलिफोर्निया सागर के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? देखिए नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले यह आपका हो जाएगा कांट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कांट जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए विश्व का जो सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था यह हुआ था आपका इंग्लैंड देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है यह है आपका कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम यह आपका हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन कापाइन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वृक्ष का नाम है दोस्तों यह। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र है यह आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की थी? WHO की स्थापना जो है यह करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, WHO की स्थापना जो है वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में जिंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? ऑप्शन में है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ब्रिटेन, और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पाकिस्तान देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके अगला सवाल, पहला ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा किसने की थी? तो यह करने वाला है चार्ल्स लिंडबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्स लिंडबर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला यह अमेरिका देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? देखिए भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है, लेकिन यह भारत के कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका हरियाणा राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा। चलिए अगला सवाल, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए कोलंबिया के जो कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था यह हुआ था पाब्लो नेरुदा को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पाब्लो नेरुदा। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व भेजने वाला देश यह रूस है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम जो है यह आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? तो भारतीय महापुरुष जिन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा है यह आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गुलामों का देश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुलामों के देश के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर का डी रूडान को, यानी सॉरी दोस्तों सूडान को। ऑप्शन नंबर डी जो है सूडान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? देखिए नासा के तहत जो पहला यान भेजा गया था मंगल पर, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी क्यूरोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्यूरोसिटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरुआत हुआ था 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दीनदयाल उपाध्याय ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो है वह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने पहला शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास किया था? शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास करने वाला सबसे पहले यह आपका हो जाएगा जैकब पार्किस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जैकब पार्किस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है यह आपका हो जाएगा लूव्र म्यूजियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? देखिए पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध जो है यह जर्मनी देश के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी? दोस्तों आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखने वाले यह चार्ल्स डार्विन है, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए भारत देश में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है हुआ था पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो भारतीय लेखक जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया यह आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 150 क्वेश्चन आंसर होंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह आपका नाइल नदी हो जाएगा, सॉरी नील नदी, यहाँ पर नाइल हो गया लेकिन यह नील नदी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है यह आपका हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, चेनानी नौसारी सुरंग होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? तो देखिए पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र जो था भारत का, सॉरी विश्व का, यह आपका हो जाएगा नेविगेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नेविगेटर। चलिए अगला सवाल, किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? सबसे पहले रेड क्रॉस जो कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया था यह किया था जीन हेनरी ड्यूनेंट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जीन हेनरी ड्यूनेंट। चलिए अगला सवाल, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला अंतरिक्ष यात्री यह था यूरी गागरिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, यूरी गागरिन। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो भारत का पहला मंगल मिशन भेजा गया 2013 में, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला रेलवे स्टेशन था कौन से थे? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, जो क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, फटाफट इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे छोटी मछली कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे छोटी मछली है यह आपका हो जाएगा पैरामीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पैरामीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इस वीडियो में आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 3 शिफ्ट में मिलेंगे, यानी 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ए दी गई है अनुच्छेद 25 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अक्षरधाम मंदिर। चलिए अगला सवाल, भारत में नमम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? नमम आंदोलन के शुरुआत करता यह है पेरियार ई.वी. रामास्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पेरियार ई.वी. रामास्वामी। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पशु जो है यह आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्लू व्हेल। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? तो रिवर ब्रिज जो सबसे लंबा है यह आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का पुल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध है? देखिए सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध यह आपका जापान है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह वंदे मातरम है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक रेगिस्तान, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह लगभग 8,848 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह झील आपका हो जाएगा वुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन से हैं इनमें से? तो यह महासागर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह आपका बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बोगीबिल ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को सुभट कहा जाता है? दोस्तों सुभट किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है दोस्तों? तो यह आपका शनि ग्रह हो जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मोर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना करने वाले यह आपका हो जाएगा चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, चाणक्य। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान है यह आपका हो जाएगा एंटोनोव AN-225, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु नागराज है? दोस्तों राजकीय पशु नागराज यह है आपका कर्नाटक राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? पहला भारतीय राज्य जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ था यह आपका कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है यह आपका हो जाएगा अमेजन नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा होटल जो है यह आपका बुर्ज अल अरब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है?
देखिए भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह यह था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी पक्षी यह आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है शुतुरमुर्ग। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था उनका नाम क्या था? तो यह व्यक्ति आपके हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है यह आपका कमल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कमल। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे छोटा देश है यह आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी विशाखापट्टनम, यानी सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पुल यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डन ग्रेट ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल कौन सा था? दोस्तों भारत देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यह आपका हो जाएगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे लंबा महासागरीय पुल यह आपका हो जाएगा धुनसुरी ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है धुनसुरी ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों बिजली के आविष्कारक यह आपका हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए अगला सवाल, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है यह है आपका दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल यह है आपका अमृतसर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का राष्ट्रीय क्रीड़ा का खेल कौन सा है? देखिए इंडिया का राष्ट्रीय क्रीड़ा का खेल जो है यह है आपका हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी चिड़िया है यह आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों नारी शक्ति का प्रतीक यह मानते हैं लक्ष्मीबाई को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र यह था नालंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? तो पहला भारतीय में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पुरानी शुद्ध संतान का क्या नाम है? तो यह आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत देश का पहला उपग्रह यह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि वीडियो में बार बार रिपीट हुए हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसने पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन का नीति अपनाई थी? तो रिकंस्ट्रक्शन की नीति अपनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था? पानीपत के युद्धों का आयोजन करने वाला यह था भारत देश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इनमें से जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह आपका हो जाएगा एंटार्कटिक रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय वैज्ञानिक ने जैविक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया?
तो यह वैज्ञानिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर वेंकट रामन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो भारत का वह राज्य जहां पर प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं तो यह आपका हो जाएगा असम राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, साहित्यिक काव्य रामायण का लेखक कौन था? तो साहित्यिक काव्य रामायण के लेखक यह है वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए देखते हैं। भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला मानवाधिकार आयोग जो है यह स्थापित हुआ था दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? तो भारत में ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाले यह आपके हो जाएंगे भारत और रूस, यानी दोनों देशों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से जानते हैं? तो भारत का वह राज्य है जिसको सुंदरबन के नाम से जानते हैं तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय जल आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1954। चलिए अगला सवाल, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? तो योजना आयोग के स्थापक यह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? तो पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्टिकल जो है यह आपका अनुच्छेद 370 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास करने वाला यह है सैमुअल मॉर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी? तो ये योजना जो है शुरू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल से। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान यह है भारत रत्न, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहां पर नीलगिरी पहाड़ है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था भारत देश में यह हुआ था 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1947। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यह आपका हो जाएगा दुबई मॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो किसी भी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग जो है यह हुआ था 19वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है इस वीडियो में, आंसर जो है लुव्र म्यूजियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है? राष्ट्र वृक्ष के रूप में सम्मानित है पीपल का वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? तो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला यह है रूस देश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत है यह हुआ था 2018 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? दोस्तों भारतीय राज्य जहां पर माजुली द्वीप है तो यह आपका असम राज्य हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल्स टोटल 448 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका हो जाएगा असम राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था?
टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत जो है यह हुआ था 1955 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है 28 फरवरी। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कब स्थापित की गई थी? तो पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था जो है यह स्थापित किया गया था 1980 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है 1980। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहते हैं? तो यह कहा जाता है मुंबई को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप या फिर द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है ग्रीनलैंड। चलिए अगला सवाल है, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र जो है यह है आपका तारापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है इनमें से कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा एंजल प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है एंजल प्रांत, एंजल प्रपात है, यहाँ पर आपका एंजल प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, नीलगिरी, इन ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से थे? जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, नील शिरोमानी, कांची, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक जल वाला महासागर है वह आपका हो जाएगा पैसिफिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है पैसिफिक महासागर। चलिए अगला सवाल, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था? देखिए जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन करने वाला यह आपका हो जाएगा एंथोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है एंथोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल है, किसने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाने वाले यह आपके हो जाएंगे महाराजा रणजीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया? तो पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण जो किया गया यह किया गया था अमेरिका देश की मदद से, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र जो है यह आपका हो जाएगा पैसिफिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना जो है यह है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए अगला सवाल, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए WHO की स्थापना जो है कब किया गया? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 के आसपास क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।